इंग्लिश मॉडल पेपर है जो क्लास 8 का है और उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसको अंत तक देखिएगा और जो भी इसका क्वेश्चन जो जैक बोर्ड से रिलेटेड होता है, जो भी सारा चीज़ है वो आपको तुरंत के तुरंत मिलेगा। और यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 8 का जो जैक बोर्ड से रिलेटेड मॉडल पेपर है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन है जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या है। और इसमें से जो 50 क्वेश्चन है वो आपके लिए सहज चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर से मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और वो OMR शीट पे आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो OMR शीट पर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हम स्टार्टअप करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ऑफ एवरी 2 मैन सेंट अप टू द ग्लेशियर 1 इज। तो इसका ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग। पहला है एक कॉसल्टी, दूसरा है रिटायर्ड, और उसके बाद थर्ड नंबर सस्पेंड है, और फोर्थ नंबर है प्रोमोटेड, ठीक है। फोर्थ नंबर प्रोमोटेड है। तो इसका सबसे अच्छा नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, एक कॉसल्टी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर है ए बर्ड हैड लेड एग, जो पंछी थी वो कहाँ पर अंडा दी थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, पहले देखते हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन है। सबसे पहले है बिलो ऑन द कॉर्निक्स ऑफ केशव हाउस। सेकेंड नंबर है ऑन द रूफ ऑफ केशव हाउस, मतलब उसका छत के ऊपर दिया था, ठीक है। थर्ड नंबर में इन द गार्डन, उसके गार्डन में, केशव के गार्डन में, या अबव द कॉर्निक्स ऑफ द केशव। तो इसका फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। इसका देखते हैं, देखिएगा, इसका फोर्थ नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, वाट डिड काली डिसलाइक, काली को क्या अच्छा नहीं लगता था, सांप पकड़ना, वो तो माहिर था सांप पकड़ने में। उसके बाद सेकेंड नंबर है गोइंग टू स्कूल, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, या खेलना पसंद नहीं था, या जंगल में जाना पसंद नहीं था। तो इसका सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोइंग टू स्कूल, या स्कूल जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि इसको सांप पकड़ने में मन करता था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। फोर्थ नंबर में है नेम 2 थिंग्स दैट आर फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। नेम 2 थिंग्स दैट आर फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में क्या जम जाता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका एग एंड वाटर, सेकेंड ऑप्शन है चॉकलेट एंड ऑयल, थर्ड ऑप्शन है ऑयल एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और फोर्थ ऑप्शन है राम एंड क्रोसिन्स। तो इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो जाएगा, इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। डी नंबर इज द राइट आंसर, राम एंड क्रोसिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेम द 2 सिबलिंग ऑफ द नई फ्रेंड। नई फ्रेंड में कौन कौन से जो किसका किरदार निभाए हैं उसको कौन कौन है। केशव एंड श्रेया है, श्यामा एंड कृष्णा है, या केशव एंड श्यामा है, या श्रेया एंड कृष्णा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, केशव एंड श्यामा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इतना तक आप लोग देख लिए होंगे और याद रखते जाइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर में दीपा कक्कर इज एन इंडियन, मतलब दीपा कक्कर क्या है, इंडिया के क्या है। तो आपको होगा फ्री स्टाइल वेस्टरल, या आर्टिस्टिक जेनेमिस्ट, और बैडमिंटन प्लेयर, या शॉर्ट पुट थ्रोअर। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर, हुज बाइकल वाज स्टोलन, किसका जो है साइकिल वो चोरी हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है स्नेहा, तीसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, और चौथा ऑप्शन है प्रिया। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा इसका स्नेहा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर में आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सी ऑन द वे ऑफ मैसूर टू ओटो ऑन द पोएम हेरिटेज ऑफ ट्री। मतलब कहना चाह रहा है कि मैसूर टू ओटो जो लेखक था वो जा रहा था तो क्या क्या देखा था।
तो इसका 8 नंबर का आंसर पहले देखते हैं। ए मैन वर्किंग इन द फील्ड, आदमी को काम करते हुए देख रहा था। ए मैजिंग के ग्रेजिंग केटल देख रहा था। ए मैन हंटिंग इन द एनिमल्स देख रहा था। या ए मैन कटिंग अ ट्री, कौन सा चीज़ देख रहा था? तो हम इसको देखते हैं। इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, वो हो जाएगा डी नंबर, ए मैन कटिंग अ ट्री। ठीक है, याद रखते जाइएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है इन्फॉर्मेशन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड, मतलब कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, उसके लिए कौन सा ज़्यादा चीज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन कौन सा है। हाँ, तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है इरिटेशनली, जुडिशियसली, केयरलेस और एक्सक्यूजली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का, आपका बी नंबर सही हो जाएगा, डी जुडिशियसली। ठीक है, उसके बाद हाँ चलते हैं 10 नंबर की ओर। व्हाट डिड द मलाला यूसुफज़ई स्टैंड फॉर, मलाला यूसुफज़ई जो है वो क्या किस चीज़ के लिए लड़ रही थी? ये पाकिस्तान की जो लड़की थी मलाला यूसुफज़ई, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर में इंग्लिश में। तो इसका देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है इसका ऑप्शन। तो देखते हैं कि इसका पहला ऑप्शन है एजुकेशन फॉर द पीपुल, फॉर पुअर पीपुल, मतलब गरीबों की पढ़ाई के लिए लड़ रही थी। या एजुकेशन फॉर वोमेन, औरतों के लिए पढ़ाई के लिए। या एजुकेशन फॉर बॉय, लड़कों की पढ़ाई के लिए। या एजुकेशन फॉर गर्ल, किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? तो वो चीज़ देखते हैं। इसका 10 नंबर का सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये लड़कियों की पढ़ाई के लिए लड़ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है? राइट द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, राइट द फॉलोइंग पोसेसिव फॉर्म। तो पोजेसिव ये सब ग्रामर से है, देखिए ग्रामर से क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। द रूम, और उसका क्लास भी हम करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है राइट द फॉलोइंग ऑफ पोजेसिव फॉर्म द रूम ऑफ द चिल्ड्रेन। तो इसका पहला ऑप्शन है द चिल्ड्रेन रूम, द चिल्ड्रेन रूम्स, द चिल्ड्रेन रूम्स, द चिल्ड्रेन रूम, चिल्ड्रेन्स रूम, द चिल्ड्रेन रूम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वो देखते हैं। तो ये इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर में पढ़ते हैं। फिश ऑफ फूड, नहीं ए फिश, ए ऑफ फिश, बीच में फिल द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? लीटर भराएगा, बर्ड भराएगा, पैक भराएगा, या स्कूल भराएगा? तो इसका डी नंबर हो जाएगा, इसका डी नंबर सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कूल हो जाएगा। चलिए 13 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, 13 नंबर में, 13 नंबर में है, देखिएगा द पास्ट टेंस ऑफ माई मदर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल इज। इसका पास्ट में देख रहा है, पास्ट टेंस में, टेंस से आपका रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो पहला इसमें ऑप्शन है, देखिएगा माई मदर इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। सेकेंड ऑप्शन है माई मदर ड्रीव वाटर फ्रॉम द वेल। उसके बाद है माई मदर है ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल। माई मदर वाज हैज़ बीन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर का, आपका हो जाएगा बी नंबर, ये माई मदर ड्रीव वाटर फ्रॉम द वेल, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर में आपका लिखा हुआ है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, या व्याकरण से यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो फर्स्ट इसको में है ए बेस यू इफ़ यू विल टेल माँ, ए बेस यू इफ़ यू टेल माँ, आई विल बेस यू इफ़ यू विल टेल माँ,
आई विल बेस यू इफ़ यू टेल मी माँ। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर का हो जाएगा आपका डी नंबर। 14 नंबर का आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का आपका डी नंबर। चलिए 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में आपका क्या है? कंटिन्यूअस एज द स्टार्स ऑफ साइन। मतलब कंटिन्यूअस में बता रहा है कि जब कंटिन्यू मतलब कोई भी काम लगातार हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे है प्रोफेशनिकेशन, पन है, स्माइल है और मेटाफोर है। तो इसका 15 नंबर का आपका हो जाएगा, 15 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, स्माइल। ठीक है, उसका 16 नंबर है चूज द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो आपका रूल है वो याद रखिएगा, तो आपको अच्छे से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है सी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर। ये आपका ऑप्शन है, सी हैज़ बीन लिविंग फॉर 5 ईयर्स। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है सी हैज़ लिव्ड हियर, सी हैड बीन लिविंग फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, एक और ऑप्शन है। तो इसी में से आपका देखिएगा तीनों ऑप्शन में से ही आपका एक ऑप्शन ये सही है। तो इसका ए नंबर सबसे राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। एक ऑप्शन यहाँ पे था। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द करेक्ट पंचुअलिटी ऑफ हाउ नाइस ऑफ योर टू विजिट मी इज। तो इसका देखिएगा क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। उसके बाद थर्ड नंबर है हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। फोर्थ नंबर है हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी। तो दो में एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक में फुल स्टॉप है, एक में क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 17 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क ही होगा, लेकिन इसमें बड़ा एच लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे नंबर में बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या है? हरी बिफोर द टू बॉयज़ अप। तो यहाँ पे ये भी ग्रामर से ही क्वेश्चन है, इसको देखते रहिएगा। वर्क हैड रिटेन है, हैड रिटेन वोक, वोक और रोट है, हैज़ हैड रिटेन और हैड वोकन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इज ए राइट आंसर। चलिए आगे 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है 19 नंबर में? 19 नंबर में लिखा हुआ है पनिश द थीफ सेड द किंग, वाट वुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबोव डायरेक्ट स्पीच। हम आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग का जो इंग्लिश का किताब है उसमें भी लिखा हुआ है, उसको अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम ग्रामर सेशन में भी इसमें सारा चीज़ आपका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है द किंग सेड टू पनिश द थीफ। दूसरा ऑप्शन है द किंग आस्क्ड टू पनिश द थीफ। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन है द किंग ऑर्डर देम टू पनिश द थीफ। चौथा ऑप्शन है द किंग ऑर्डर्स देम टू पनिश द थीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, द किंग ऑर्डर हिम टू पनिश द थीफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। वी ईट सो दैट वी लाइव, फिल द ब्लैंक्स वी लाइव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शुड होगा, मस्ट होगा, शुड होगा कि मस्ट होगा, मे होगा या माइट होगा? तो इसका मे इज द राइट आंसर। ठीक है, 20 नंबर कंप्लीट हो गया है, अभी 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए यहाँ पे आगे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसा आपको आ सकता है कि यहाँ पे जो कोई भी पोएम से दे देता है और उसको भी पढ़ करके और यहाँ पे आपको आंसर देता है,
तो ये बहुत ही आसान रहता है। आप लोग अगर पोएम पढ़े होंगे तो उससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। यू कम टू मी लाइक हेवेंस कैरिंग आर्म्स, ठीक है। उसके बाद है आई रिमेंबर द वार डेज वेन लाइफ वाज चेंजिंग एंड टोइल माइल्स टू वॉक हावर बिफोर सनराइज वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द स्टैनली टीचर नियर द टेम्पल। तो इसका चलिए और क्वेश्चन है ये हम लोग पढ़ लिए। अब क्वेश्चन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। उसी में से क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, नेम द पोएम विच दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। यह कौन से पोएम से लिया गया है? तो इसका पोएम कौन सा पोएम से लिया गया है? 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर का आपका माई मदर से लिया गया है, माई मदर से, ठीक है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर, हु डज यू रेफर टू। यू किसके लिए, यहाँ आप किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आप यहाँ पे पोएट सिस्टर के लिए प्रयोग किया गया है, पोएट मदर के लिए, द टीचर के लिए, या पोएट ब्रदर के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि 22 नंबर का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, यानी यू रेफर किया गया है पोएट के मदर के लिए, कवि के माँ के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए 23 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है? विच वार इज बीइंग टेकिंग अबाउट दिस लाइन। कौन सा वार, मतलब वर्ल्ड वार होता है। वर्ल्ड वार 2 बार हुआ था। एक हुआ था वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था, और एक 1938 से लेकर के 1942 के बीच हुआ था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 23 नंबर में आपका सही हो जाएगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। डी नंबर वर्ल्ड वार सेकेंड की ओर। ये भी नहीं होगा, अमेरिका रिवोल्यूशन भी नहीं होगा, रशियन एक्लाइन वार भी नहीं होगा, वर्ल्ड वार फर्स्ट भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। लिख रहा है यहाँ पे, हु इज़ द पोएट। जो ये आपको 4 लाइन ऊपर दिखाया था उसका पोएट कौन है? जो यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत नीचे आ गया। चलिए हाँ, यहाँ पे जो आप पढ़ें, ये 1 मिनट, हाँ देखिए ये वाला जो पढ़ें, ये कौन सा कविता से लिखा गया है और लिया गया है, और इसका लेखक कौन है? तो उसको हम लोग देखते हैं कौन इसका लेखक है। तो यहाँ पे हु इज़ द पोएट, मतलब इसका जो लेखक कौन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है APJ अब्दुल कलाम, लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ, साबरमती नहीं सबरमिनिया भारती लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 नंबर का ए नंबर, APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे फिगर किसका यहाँ पे दिया गया है वो देखते हैं। लाइक हेवन कैरी हैंड, आई रिमेंबर द वार डेज, वॉक टू द टेक लेसन, यू कम टू मी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाइक हेवेंस कैरिंग हैंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर से दे दिया है, वांट्स टू ट्विस्ट अदर यू शुड फेल इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रेवियल, ट्राई अगेन। उसके बाद लिखा हुआ गया है, इफ़ यू स्ट्राइव इट टिस नो डिस्करेज, थ्रू वी डू नॉट विन द रेस, व्हाट शुड यू डू इन द केस, ट्राई अगेन। तो इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे उसी से भी क्वेश्चन दे दिया गया है। तो ऐसे ऐसे देगा आपको, ये याद रखिएगा, आपको इसी में से देगा या नहीं देगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप पिछले साल का भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे 25 तक का रहे थे, यहाँ पे 26 नंबर है। नेम द पोएट फ्रॉम विच ऑफ द एक्सट्रैक्ट लाइन हैज़ बिन टेकन। जो ये लाइन लिखा गया है इसका जो कवि है वो कौन है? थॉमस हैगर पेलेनर, नील लेविन, डेविड होरेसबर्ग, या रस्किन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर, थॉमस है पेनगर, ठीक है। चलिए 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। राइट टू
रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टेंजा। रैमिंग वर्ड्स मतलब मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है वो देख लेते हैं। प्रेवलिंग अगेन है, फेल रेस है, डिस्ग्रेस रेस है, या वंस एंड ट्वाइस है। तो इसका 27 नंबर का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, डिस्ग्रेस और रेस है। चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ मेंट बाय प्रेविलियर, प्रेविल, ठीक है, मतलब व्हाट इज़ मेंट बाय प्रेविल, इसका मेल क्या होता है? ठीक है, परसिस्ट है, डिफीट है, अटेम्प्ट है, या विन है। तो 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विन हो जाएगा, विन। ठीक है, चलिए 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर में आपका व्हाट इज़ नॉट अ डिस्ग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के द्वारा क्या डिस्ग्रेस नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लूजिंग, लूजिंग हो गया, विनिंग हो गया, प्रेविलिंग हो गया, अपेरियन हो गया। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन में से सबसे उत्तर सर्वश्रेष्ठ उत्तर हो जाएगा 29 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा, लूजिंग। उसके बाद 30 नंबर है व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू विन द रेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ऑप्शन है गिव अप, उसके बाद कीप ट्राइंग, पार्टिसिपेटिंग, ड्रीमिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 नंबर का आपका कीप ट्राइंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। ये जो पैसेज दिया हुआ है केशव और श्यामा के चैप्टर से दिया गया है, जहाँ पे वो अंडा फूट जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा गया है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, वैसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए आपको हम लोग शॉर्टकट में बताते हैं। ठीक है, तो 31 नंबर से यहाँ से शुरू करते हैं। 31 नंबर में क्या है? नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। जो ये लिया गया है वो कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो आपको मालूम होगा कि जो ये पढ़े हैं तो ये किंग जॉन एंड एब्रोट ऑफ चैटरबरी, ये से नहीं लिया गया है। सियाचिन ऑफ द फेस ऑफ द वाइल्ड रोज, इससे भी नहीं लिया गया है। काली एंड द रेड स्नेक, इससे भी नहीं लिया गया है। ये लिया गया है तो किससे लिया गया है? द नेवी फ्रेंड से लिया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ विच क्राइम इज श्यामा टेकन अबाउट। क्राइम, जो श्यामा थी वो अपने भाई को डरा रही थी, किस चीज़ के लिए? कि आप जो काम किए हैं वो गलत है तो मैं मम्मी से बोल दूंगी। तो यहाँ पे डरवा रही थी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही होगा। सेविंग द एग, फीडिंग द बर्ड्स, डैमेजिंग द एग्स, या डिसोबेइंग द पेरेंट्स। तो डिसओबेइंग द पेरेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डैमेजिंग द एग्स। वो बचाना चाहते थे अंडा को, अच्छा तरीके से रखना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे वो टूट जाता है छज्जा से गिर करके। चलिए फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का जो मीनिंग होता है वो उसका क्या होगा? तो यहाँ पे है स्क्वेरल, स्कोर्डेड, कंजक्चर, या स्केरेड होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 33 नंबर का, वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर सही हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। 34 नंबर में देखिए लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन वेयर स्लीपिंग लाउडली, व्हाट डज सेंटेंस मीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर है द चिल्ड्रेन वेयर नॉट स्लीपिंग। बी नंबर ऑप्शन है द चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग अ नॉइज, चिल्ड्रेन वेयर प्ले हैविंग अ डीप स्लीप, द चिल्ड्रेन वेयर स्नोरिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 नंबर का सी। ये वो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हाँ इसका सी होगा 34 नंबर का। ठीक है, 35 नंबर में देखते हैं मेंशन 2 क्वालिटीज़ ऑफ द मदर फ्रॉम द अबव पैसेज। क्या क्या क्वालिटी थी उसकी माँ का? ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं कि उसकी माँ का क्वालिटी था क्राइंग एंड लविंग, हैरेस एंड क्रूल, या रेगिड एंड केयरलेस, या क्वाइट एंड इंसेंटेटिव। ठीक है, तो इसका 35 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, केयरिंग एंड लविंग। उसका केयर करने, किसी भी माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को केयर करती है, उससे प्रेम करती है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर से एक पोएम दी, मतलब पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़िएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसी में आप लोग का आंसर सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 36 नंबर हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। 36 नंबर लिखा हुआ है, इन विच कॉम्पिटिशन स्नेहा हैड ओन द सेकेंड प्राइज। कौन से कॉम्पिटिशन में जो स्नेहा थी वो सेकेंड प्राइज जीती थी? तो उसका स्पीच कंपटीशन, रेस, या ऐसे राइटिंग कंपटीशन, या डिबेट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 36 नंबर का सी नंबर हो गया। 36 का सी, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में वो जीती थी। उसका 37 नंबर में हो गया, हु इज़ आई इन द सेंटेंस आई एम सरप्राइज्ड। ठीक है, ये 37 नंबर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा हो गया, स्नेहा हो गया, सिद्धार्थ हो गया, या प्रिया होगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा स्नेहा, बी नंबर। 37 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर है। 38 नंबर को में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। Whose essay is being talked about? The sentence, did not I say that essay that I submitted without win? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्नेहा है, परीक्षा है, प्रिया है और सिद्धार्थ है। तो इसका स्नेहा उत्तर राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर, 39 नंबर है। 39 नंबर में क्या लिखा हुआ है? हाँ, वाई स्नेहा सरप्राइज। स्नेहा क्यों भयभीत हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी? बिकॉज सी वाज नॉट गुड अ स्टडी, क्योंकि वह पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं थी। बिकॉज न्यू सी वुड विन, वह अच्छा से नहीं जीत पाई थी। या बिकॉज सी वुज प्राउड, वो अपने आप पे खुश नहीं थी। बिकॉज सी हैड नॉट सबमिटेड द एसे, क्योंकि वो अपना सबमिटेड नहीं कर पाई थी एसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 39 नंबर का, आपका हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, वो सबमिटेड नहीं कर पाई थी। चलिए 40 नंबर देखते हैं। हु हैड सबमिटेड स्नेहा एसे। अब कौन किया था उसका जो एसे, उसको कौन सबमिटेड किया था? तो स्नेहा, परीक्षा, सिद्धार्थ या प्रिया। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा बी। 40 का आपका हो जाएगा बी, परीक्षा उसका जमा की थी। चलिए एक यहाँ पे देखते हैं, एक लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है। एक लेटर भी आ सकता है आप लोग को, बहुत ही आसान है। इसको देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। चलिए 41 नंबर में आपका है, 41 नंबर में आपका लिखा हुआ है, एसएस हाई स्कूल पतमदा ईस्ट सिंहभूम से लिखा गया है ये लेटर। और ये 41 नंबर में क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिखा गया है, ये किसके पास लिखा गया है वो लेटर देखते हैं कि ये किसके पास लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा आपका 41 नंबर का आपका हो जाएगा डी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल कैप्टन लिखा हुआ है, एस्पायरिंग लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन या नोटिस, या नोटिस दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर में यहाँ पे क्या लिखाएगा? तो जानते हैं कि कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें डेट लिखना ज़रूरी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, हाँ इसका डेट होगा। ठीक है, ये 42 नंबर में डेट होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, स्कूल कैप्टन भी नहीं होगा, इंस्पायरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डेट सही हो जाएगा, ये वाला डेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन एस्पायरिंग या नोटिस या स्कूल कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पे 43 नंबर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऑल हाउस टीम आर हेरेबल इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट टू द 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट बी हेल्ड 5 नवंबर ऑनवर्ड्स एट द स्कूल ग्राउंड। जो स्कूल में मैच खेला गया था 2020, उसमें जो अवार्ड मिल रहा था उसके लिए बुलाया गया था। तो इसका देखिएगा
43 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। 43 का वो आपका हो जाएगा बी नंबर। 43 का बी नंबर इंस्पायरिंग हो जाएगा। उसके बाद 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं बस जल्दी जल्दी। 44 का इंस्पायरिंग है, इन्फॉर्मेशन है, स्कूल कैप्टन है, नोटिस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का आपका हो जाएगा बी नंबर। इसमें इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नोटिस में इन्फॉर्मेशन ही दिया जाता है। चलिए 45 में देखते हैं। स्कूल कैप्टन, इन्फॉर्मेशन, इंस्पायरिंग, ये नवंबर डेट दिया गया है 3/2022 में। तो इसका 45 का सही आपका उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, स्कूल कैप्टन भेजे थे। चलिए फिर से एक लेटर दिया गया है। होनो चौक, रांची, सितंबर 2020-22, मतलब 20 तारीख को 2022 में, सितंबर में। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। A few days ago I read the poem Bharat Our Land written by the poem Subramaniam Bharati. I learned that the mighty in our the Ganga is our sacred Upanishad. Our the sunny golden land of our sea. Grandly warrior have lived here. Buddha has preached him धर्म here. ठीक है, तो विथ लव। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन है उसको ऑप्शन को जल्दी जल्दी हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 46 में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में है, पहले जेनेरियस है, योर एफिशिएंटली है, हेमंत है, माय डियर रितेश है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, माय डियर रितेश। ठीक है, 47 नंबर में है हिमावंत, जेनेरियस और पियरलेस या योर एफिशिएंटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का आपका हो जाएगा 47 का आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, हिमावंत हो जाएगा। उसके बाद माय डियर रितेश यहाँ पे है, जेनेरियस है, हिमावंत है, पियरलेस है। तो इसका 48 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, जेनेरियस हो जाएगा। फिर 49 में देखते हैं, जेनेरियस, हिमावंत, पियरलेस, योर एफिक्सनेटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी नंबर, पियरलेस। चलिए 50 नंबर में योर एफिक्सनेटली, जीरियस, हिमावंत और माय डियर रितेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 नंबर का ए नंबर, योर एफिक्सनेटली। जैसे हम लोग लिखते हैं योर ओबीडियंटली ना, उसी तरीके से है। चलिए ये आज का कंप्लीट हो गया ये पूरा वीडियो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपका कल तुरंत अपलोड कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोग का बहुत ही कम पास आ गया है और बहुत कम ही लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,